हेलो गाइस, कैसे हैं? सब ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इंडिया में कोई कंट्रोवर्सी चल रही है आई लव मोहम्मद के नेम से। देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है, क्योंकि इंडिया में अगर आप थोड़ा प्रीवियस हिस्ट्री में भी देखें तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना मुस्लिम्स के को लेकर। तो देखते हैं कि आई लव मोहम्मद में क्या है। लेट्स स्टार्ट। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। 400 सीटें दे दी होती तो नहीं कहा जा सकता कि क्या हो जाता, लेकिन आज की तारीख में आई लव मोहम्मद बोला जा सकता है। ये एक व्यक्तिगत भावना या विचार व्यक्त करने का तरीका है, और भारत जैसे देश में जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आई लव मोहम्मद कहने में जब कहने वालों को कोई परेशानी नहीं है, तो फिर सुनने वालों की आत्मा काहे सूखी जा रही है? आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाना गलत परंपरा की शुरुआत कैसे हो गया? आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मैं मोहम्मद के सिद्धांत पर चलने वाला 21वीं सदी का पहला इस्लामी हूँ। 21वीं सदी का पहला इस्लामी हूँ जो मोहम्मद के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। जय श्री राम के नारों से आई लव मोहम्मद वालों को तो कभी तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इस देश में अजान के जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ने वाली एक जमात ने आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव कहना शुरू कर दिया। ये कंपटीशन क्यों भैया? मोहम्मद के पैरेलल महादेव को खड़ा किया जा रहा है और जानबूझकर हिंदू मुसलमान वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, कानपुर से एक चिंगारी उठी और पूरे देश में वो फैल गई। भारत में कुछ जगहों पर इसने हिंसा का रूप ले लिया, पत्थरबाजी के साथ तोड़फोड़ तक की गई। इससे दो समुदायों के बीच विवाद और तनाव बढ़ गया। इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई। पूरा मामला क्या था उसको भी आपको समझना चाहिए। दोस्तों, कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखा एक बोर्ड लगाया गया। एक धर्म विशेष के लोगों ने आपत्ति की और ये कहा कि यह नई परंपरा की शुरुआत है। मामला बढ़ा तो पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। दूसरे समुदाय का आरोप है कि ऐसा आई लव मोहम्मद लिखने पर किया गया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अब यह विवाद लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव, आई लव महाकाल जैसे पोस्टर्स दिखने लग गए हैं। कानपुर से लेकर के उज्जैन और गांधीनगर तक में पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसका असर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी देखने को मिला है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद अब गरबा पंडालों में भी आई लव महादेव कैंपेन चल पड़े हैं। मुंबई के गरबा पंडालों में आई लव महादेव के पोस्टर्स लेकर के लोग पहुंचने लगे हैं। गुजरात में भी आई लव मोहम्मद के नारे के साथ पत्थरबाजी करने की घटना सामने आई। नवरात्रि के दौरान दहगाम के बहियल गांव में हंगामा हो गया। नवरात्रि में चल रहे गरबा के दौरान पथराव से माहौल जबरदस्त बिगड़ गया। पथराव के साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए और 2 दुकान आग में जलकर खाक हो गई। हिंसक घटना के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई। दोस्तों, इन सब के बीच हमने ये जानने की कोशिश भी की कि क्या सच में जनता को, गैर मुस्लिम जनता को आई लव मोहम्मद लिखने से तकलीफ हो रही है क्या? देखिए, आई लव मोहम्मद बोलने पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, देश के अंदर नफरत की आग जली हुई है और चारों तरफ देश की अमन शांति को खत्म करने के लिए ये एक मैसेज छोड़ा गया है। और हम बताना चाहते हैं, देश में नफरत की आग फैलाने वाले को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहते हैं उन लोगों को कि जिस तरीके की वो हरकत कर रहे हैं, या तो अपनी हरकत से बाज आ जाए, वरना ऐसे लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। कि हम प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत के साथ रहें, लेकिन ये लोग धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये तानाशाही, हिटलरशाही की राजनीति कर रहे हैं। ये एक समुदाय के लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। और इसी वजह से कानपुर के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी दुकान के आगे अगर आई लव मोहम्मद लिख के लगा दिया तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर जो इस तरीके की घिनौनी हरकत कर रहा है। ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये संविधान भी हमें इसकी इजाजत देता है और मेरा धर्म तो मुझे देता ही है इसकी इजाजत। वो हमारे एक ऐसे मैसेंजर है जिन्होंने ऐसा मैसेज दिया है कि लड़की को जीवित रखने का,
ठीक अधिकारों का मूल्य का। ये मनुवादी सरकार जो है ये हमारे देश में हिंसा भड़का रही है। आई लव मोहम्मद मैं कहता हूँ, यहाँ के सारे लोग कहते हैं। और उस दिन जहाँ आप खड़ी है 2 त्योहार थे, उसी दिन गणेश चतुर्थी भी थी, उसी दिन मोहम्मद साहब का जुलूस भी निकाला गया था जो उनके आगमन पर होता, उनके बर्थडे पे। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, पूरी दिल्ली शहर में नहीं हुई है। हम लोगों ने 12 बजे तक जुलूस मोहम्मद ही निकाला और 12 बजे के बाद हम एज अ वॉलंटियर सारे लोग गणपति के जुलूस में रहे, जिससे सबने मिलजुल के दोनों त्योहार बनाए। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश कोई अलग ही सिस्टम चला के बैठा हुआ है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में धर्म योगी जी, हाँ उत्तर प्रदेश जो है वो योगी जी का प्रदेश है और योगी जी चाहते ही नहीं, योगी जी चाहते ही नहीं है कि वहाँ पर मुसलमान सर उठाकर जी सके। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद के नामे मोहम्मद से जलने वाले, नामे मोहम्मद से जलने वाले ये क्या जानते हैं कि क्या है मोहम्मद? नामे मोहम्मद से जलने वाले ये क्या जानते हैं कि क्या है मोहम्मद? दुनिया ना होती अगर ये ना होते, दुनिया ना होती अगर ये ना होते, दुनिया बनी है बनामे मोहम्मद, दुनिया बनी है बनामे मोहम्मद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। दोस्तों, भारत में हिंदू मुसलमान के झगड़े लगा करके वोट की रोटी सेकने का धंधा अब थोड़ा मंदा पड़ गया है। चिंगारी लगाने वालों ने चिंगारी सही लगाई, लेकिन लोगों की समझदारी ने उसे आग नहीं बनने दिया। ऐसी बातें तभी होती है जब देश में कहीं किसी हिस्से में चुनाव होने होते हैं। बिहार में चुनाव है, वहां की जनता हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रही है। वोट चोरी का मुद्दा सिर पर चढ़कर बोल रहा है। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन बिना हिंदू मुसलमान के तो वो चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आई लव मोहम्मद के दम पर हिंदू मुसलमान करने की पूरी स्क्रिप्ट खराब हो चुकी है। बात यह भी है कि ये सब बिहार के बगल वाले राज्य में करने की कोशिश की गई। कहां? जहां के मुख्यमंत्री दंगे ना होने देने के लिए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां के मुख्यमंत्री को हटाने की कई नाकाम कोशिशें हो चुकी हैं। दोस्तों, बंद शब्दों में कह रही हूँ, कम कह रही हूँ, आप ज्यादा समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। देखिए, आई लव मोहम्मद हो या आई लव महादेव हो या फिर कोई भी ईश्वरी ताकत, किसी को घृणा करना हिंदुस्तानियत नहीं सिखाती है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, यही तो हम जानते हैं। नमस्कार। तो गाइस, वीडियो देखिए हम सब ने। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी देश है उसमें जो धर्म है, हर किसी का अपना धर्म है, हर किसी को आज़ादी है कि वो अपने धर्म में रहे, दूसरे धर्म वालों को वो कुछ ना कहे। हर धर्म की अपनी चीज़ें हैं, आपके धर्म की अपनी चीज़ें हैं, तो किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। तो जैसे इंडिया में तो अक्सर ऐसा होता है, कभी वो आपको थोड़ा पीछे याद होगा कि मुस्लिम गर्ल कॉलेज वाली जो लड़कों ने उसे छेड़ा था, वो अल्लाह अकबर कहती हुई जा रही थी। तो कुछ ना कुछ होता रहता है ऐसे ना। तो अभी हाँ, ये बात भी वीडियो में सही की है कि चुनाव जब आते हैं, इलेक्शन जब आते हैं, तो ये सारे काम होते हैं। तो इलेक्शन ये सारी ना प्रोपेगेंडा होता है इलेक्शन जीतने का, या जो भी आप कह लें। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। हर किसी का अपना धर्म है। अगर आई लव मोहम्मद कोई लिख रहा है तो उसका अपना धर्म है, वो अपनी खुशी के लिए लिख रहा है, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपना इंडियन है, कोई गैर मुस्लिम है, वो अपना किसी के साथ लिख रहा है आई लव समथिंग, तो मुसलमान को उससे जब कोई मसला नहीं है। हर किसी का अपना धर्म है। जब मुसलमान को मसला नहीं है तो हिंदू को भी नहीं होना चाहिए, जब हिंदू को नहीं है तो मुसलमान को भी नहीं होना चाहिए। तो हर किसी को अपना धर्म मुबारक। तो ऐसे कोई ये एक लड़ाई कराने वाली बात होती है और कुछ नहीं है। तो आप लोग भी समझदारी से रहें, किसी के ऐसे मामलात में ना घुसें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जुड़े रहिए हमारे साथ मोर वीडियोस के लिए।